हाउ टू मैनेज सीए विद रेगुलर कॉलेज, कि सीए को रेगुलर कॉलेज के साथ किस तरीके से मैनेज करा जाए। हर एक बच्चा जो भी सीए कर रहा है ना, मैक्सिमम बच्चे इस दौर से गुजरते ही गुजरते हैं और उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि सीए को रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे करें, सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करें भी या ना करें, या ओपन से कर लें या फिर ग्रेजुएशन करें ही ना। ये हर एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो बेटा आज की वीडियो में आपके सारे के सारे पॉइंट्स का आंसर देने आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू मैनेज सीए विद रेगुलर कॉलेज। हाँ जी, सबसे पहले बेटा आपकी जो मोस्ट कॉमन क्वेरीज है ना, जो हर एक बच्चा पूछता ही पूछता है हमारे हर मीडिया चैनल पे, तो उस पे आपको जवाब देते हैं। सर अटेंडेंस पूरी करनी है, क्या करें? अब देखो मैक्सिमम बच्चों के साथ जो भी रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे होते हैं वो कहते हैं सर अटेंडेंस पूरी करनी है, अटेंडेंस पूरी करनी है, 75% चाहिए, कॉलेज में 80% चाहिए, क्या करें? तो बेटा देखो अटेंडेंस तो करनी ही पड़ेगी, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात अलग है अगर आपकी वहाँ पर कॉलेज में किसी से बात हो जाए, आपकी प्रॉक्सी लग जाए तो बात अलग है, बाकी आपको अटेंडेंस तो पूरी करनी पड़ेगी। और देखो कॉलेज का ना एक टाइम होता है, आपको मॉर्निंग में कहीं 9 बजे 3-4 बजे तक वापसी आ जाते हो, तो एक रेगुलर टाइम है। और वहाँ पर भी ना आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जहाँ पर लेक्चर हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। तो जब लेक्चर नहीं हो रहे हैं तो आप कैंटीन में जाके टाइम पास करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जाके शांत प्लेस पे लाइब्रेरी में जाके वहाँ पर पढ़ सकें, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से किस चीज़ को लेना चाहते हैं। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट डूइंग सीए देन आप रेगुलर कॉलेज में जाके भी ना आप सीए को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं ग्रेजुएशन इज कंपलसरी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ग्रेजुएशन कंपलसरी है क्या? नहीं बेटा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लें, चाहे आप सीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ग्रेजुएशन जरूरी है, हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी कोई कंपलसरी नहीं है। आपकी आईसीआई नहीं बोलती आपको कि भाई साहब ग्रेजुएशन करनी है वरना आपको सीए नहीं मानेंगे या आपको अच्छा पैकेज नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना ग्रेजुएशन करे सिर्फ सीए करी है और वो हमको चल रहा है बढ़िया, अच्छा पैकेज लगा हुआ है उनका। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके अलावा सर सीए इज इक्वल टू पीजी डिग्री, क्या सीए सर पीजी डिग्री को इक्वल है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के? जी हाँ बिल्कुल, आईसीआई ने अभी कुछ हाल फिलहाल के अंदर ये अमेंडमेंट निकाल दी थी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके कि अब जो है अगर आप सीए बन गए हैं तो आप ये माना जाएगा कि आपके पास पीजी की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, और उसके बाद आपको अगर आगे आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पीजी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है या नहीं कर रखी है। इवन अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है और उसकी सीए क्लियर है ना, तो डायरेक्ट मास्टर्स भी नहीं करनी उसे, डायरेक्ट डॉक्टरेट की डिग्री लेगा वो, ठीक है जी। उसके अलावा रेगुलर कॉलेज प्लेसमेंट और सीए आर्टिकलशिप, अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये रहता है कि सर हम रेगुलर कॉलेज कर रहे थे और उसके अलावा रेगुलर कॉलेज की भी प्लेसमेंट आ रही है और सीए की आर्टिकलशिप भी करनी है कि हमारी इंटर तो क्लियर हो गई है, अब सीए आर्टिकलशिप में जाएं या रेगुलर प्लेसमेंट में जाएं। अब कॉलेज से प्लेसमेंट मिलेगी बेटा, उसमें पैसे ज़्यादा होंगे है ना, और आर्टिकलशिप में पैसे कुछ होते नहीं है ऐसे खास, अगर आप अनटिल बिग 4 में आपकी आर्टिकलशिप लगी है तो देखो बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं थोड़े से और यहाँ पर कम है, बट बेटा यहाँ पर सीखने को बहुत मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आर्टिकलशिप में एज कम्पेयर टू, इसमें भी मिलेगा बहुत कुछ सीखने को, बट स्टिल मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप आर्टिकलशिप में जाएं। बाकी आपके ऊपर है, आप आर्टिकलशिप में जाएं, यहाँ पर सीखें अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। जब सीए बन जाएंगे ना तो आपने रेगुलर कॉलेज करा, आपकी यहाँ पर प्लेसमेंट आ रही थी, आप नहीं गए, वो भी चीज़ आपके आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगी और आगे जाके आपको फायदा देगी। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ के मैं आर्टिकलशिप करूँ या ना करूँ, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेरीज थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से मेरे को मैनेज करना है अपने सीए को रेगुलर कॉलेज के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप पैशनेट हैं सीए करने के साथ अपने रेगुलर कॉलेज के साथ, ठीक है जी। मैं मानता हूँ टाइम कम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बेटा बात कोर्स और सब्जेक्ट्स, मतलब कि अब देखो मैक्सिमम बच्चे जो सीए कर रहे होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे वो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं। तो बेटा आप अगर सीए कर रहे हो ना और सीए के साथ अपना कॉलेज कर रहे हो तो आपके लिए तो मैं कहता हूँ फायदा है। क्यों? अगर आप सीए बहुत अच्छे से कर रहे हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे यहाँ पर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में, जहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने एक्सट्रीमली ज्यादा पढ़ रखा है अपने सीए में, तो वहाँ पर आपको फायदा मिल जाता है। हाँ आप कोई दूसरी डिग्री कर रहे हैं, बीसी एमसीए सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है, बट ज्यादातर बच्चे बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, उनको सब्जेक्ट बहुत सारे सेम देखने को मिलते हैं और उसके अंदर कंटेंट भी बहुत सेम होता है, तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। बीसीएमसीए वालों को भी खास दिक्कत नहीं है, उनका मन था बीसीएमसीए करने का, उसके बाद वो सीए कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, बट हाँ वाले सब्जेक्ट आपके लिए एक्स्ट्रा हो गए हैं तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, बेटा देखो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने शेड्यूल बनाया और शेड्यूल के हिसाब से ही बिल्कुल पढ़ना है, आप रोबोट नहीं हो कि शेड्यूल बनाया और उसके हिसाब से ही पढ़ पाओगे आप, ठीक है, कि आपने हर आधे आधे घंटे में आपने अलार्म लगा रखा है और उसके हिसाब से पढ़ोगे और वैसे हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि जब जिस चीज़ का टाइम है मैं वो कर रहा हूँ, मेरा फ्रेश होने का टाइम है, मेरा रिफ्रेश करने का टाइम है तो मैं रिफ्रेश हो रहा हूँ, मेरे को आराम करने का समय है तो मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा पढ़ने का समय तो मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं,
कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, मजे मारते हैं, उसके बाद आके कहते हैं मैं थक गया, मैं कॉलेज गया था, अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। आप देखो रेगुलर कॉलेज भी जा रहे हो ना, 5-6 घंटे का कॉलेज होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। उसके अलावा आपको दिन में 6 से 7 घंटे रेगुलरली निकालने हैं। ठीक है जी, 6 से 7 घंटे आप रेगुलरली आराम से निकाल पाएंगे। और आप ये कंसिस्टेंट रखते हैं 6 to 7 आवर्स की स्टडी अगर अपने कॉलेज के साथ आप कंसिस्टेंट रखते हैं ना, तो आराम से आप सीए कर सकते हैं। बस ये 6 to 7 आवर कंसिस्टेंट होने चाहिए और यहाँ पर फोकस स्टडी होनी चाहिए। इसमें कोई फोन यूज नहीं होगा, इसमें कोई सोशल मीडिया नहीं चलाओगे आप बीच में, तो आप आराम से कर सकते हैं। बट ये लिटिल बट रेगुलर वाला कंसेप्ट है कि थोड़ा थोड़ा करो बट रेगुलर करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन है ना, तो आराम से आप कर पाएंगे। इवन इसके ज्यादा भी टाइम निकाल सकते हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं रोज, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर रोज की रोज सारे के सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर पा रहे हो या अटेंड करने ही करने हैं। बहुत सारे बीच में टाइम भी मिलता है फ्री का, उस टाइम को यूटिलाइज करिए। वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि जब मेरा पढ़ने का टाइम है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, दिन के मेरे को 8 घंटे निकालने हैं अगर पढ़ने के, तो मैंने 8 घंटे निकालने हैं किसी भी तरीके से। जब तक वो 8 घंटे की मैं पढ़ाई ना कर लूँ, जब तक मेरा आज का टारगेट पूरा ना हो जाए, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, तब तक मैं अपने बाकी चीजें नहीं करूंगा। तो ये होता है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शेड्यूल बना लिया 8 से 9 के बीच में मैं पढ़ाई करूंगा, 9 से 9:15 के बीच में मैं चाय पीऊंगा, ये नहीं होता टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा सेट प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तो हमें पता है सर। आप बोलोगे सर पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है, पढ़ाई सेट कर दो। नहीं बेटा, प्रायोरिटी का सिर्फ सिंपल सीधा मतलब ये है कि जिस समय जिस चीज का काम है उस समय उसका होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर बच्चे पता है सबसे बड़ी दुविधा में कहाँ अटकते हैं, जब बीकॉम के एग्जाम आ रहे हैं, वो कहते हैं अब सर बीकॉम पढ़ूं कि सीए पढ़ूं, या सीए के एग्जाम आ रहे हैं, आप कहते हैं सर बीकॉम पढ़ूं कि सीए पढ़ूं। देखो टाइम टू टाइम पे आपकी ना हर एक इंसान की प्रायोरिटीज चेंज होती है। आपको भी यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर सीए का एग्जाम है तो सीए को पढ़ना पड़ेगा, बीकॉम का एग्जाम है तो उसका ज्यादा समय देना पड़ेगा, सीए का समय थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो आपकी टाइम टू टाइम पे स्ट्रेटजी और प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी टाइम को देख के। जब मेरा एग्जाम है 15 दिन बाद बीकॉम का और मैंने पढ़ाई नहीं करी है, तो मेरे को 15 दिन बीकॉम पे फोकस करना पड़ेगा। बीकॉम का एग्जाम निमट गया, उसके अंदर को खाली नहीं बैठना है, उसके अंदर को पता है मेरा सीए का एग्जाम है, तो मेरे को सीए पे फोकस करना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने अभी बीकॉम का एग्जाम दिया, मैं 15 दिन में रेस्ट के मोड में हूँ, अब मैं रेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद फ्री टाइम। फ्री टाइम बोले तो सर फ्री टाइम जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई साहब अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैं टेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको 7-8 घंटे निकालने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज से आने के बाद सो जाते हैं, खेलेंगे कूदेंगे आराम करेंगे, और उसके बाद में जब पेपर का समय आएगा तो कहेंगे सर हो नहीं रही है, सीए के साथ रेगुलर कॉलेज मुश्किल है। देखो थोड़ा सा टाइम के कंस्ट्रेंट है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब जाके आप ये चीज़ कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। यहाँ पर अपने आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और एक सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आपके पास लिटरली थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसके अलावा बात करें सेल्फ स्टडी। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर सेल्फ स्टडी से करें, यूट्यूब से करें, या कोई कोचिंग ले लें। तो बेटा सीधी सी बात बताऊं, आपके पास मैंने क्या कहा, आपके पास पहले ही टाइम कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। टाइम कम है, यूट्यूब पे जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेट जगह पे जहाँ पर आपको जो समझ आ रहा है वहाँ से आपको कोचिंग लेनी है। और आज के दौर में ऑनलाइन कोचिंग सबसे बढ़िया है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपको वहाँ पर एक बता दिया जाएगा कि भाई साहब इस टाइम के बीच आपको ये करना है, सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, आपको ना सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, यार ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और अगर मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ, कोई कोचिंग ले रहा हूँ सही जगह से, तो मेरे को वो बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले करो, ये बाद में करो। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ट्राई करिए कि आप या तो सेल्फ स्टडी करें या फिर कहीं कोचिंग लें। और सेल्फ स्टडी मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करने का, तो इसलिए। ठीक है जी, बाकी हमारे भी बैच टाइम पे आपके आते रहते हैं, तो आप हमारे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी इवनिंग में क्लासेस चलती हैं, ताकि मॉर्निंग में आपका कॉलेज खत्म हो जाए और इवनिंग में आप क्लासेस ले पाएँ। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, इस तरीके से डाउट क्लासेस भी 2 टाइम चलती हैं, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन। और ये 7-8 घंटे की पढ़ाई 6-7 घंटे की पढ़ाई अगर आपने कंसिस्टेंट कर ली तो बहुत आराम से कर पाओगे। इसके अलावा आपको पता है कि कॉमन सब्जेक्ट्स है, जब आप बीकॉम के अंदर आप ज्वाइन भी करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको कॉमन सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पर वही सब्जेक्ट लीजिए जो सीए के अंदर आने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर भी फायदा रहेगा। तो इस तरीके से सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करना बहुत आसान है। अपने पर भरोसा करिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है ना। सीए के साथ अगर रेगुलर कॉलेज करते हो तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, आपका रिज्यूमे बिल्ड होता है एक अच्छा। नहीं करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सीए के अंदर अच्छे, आप जो कर रहे हो उसे अच्छे से करिए, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको भरोसा हुआ होगा कि आप सीए के साथ रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।